बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप? मैं हूं सना आपके साथ। उम्मीद करती हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे। और आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो ग्रिल चिकन है, जो आप इजीली घर में बना सकते हैं। 1 किलो चिकन लिया है मैंने। उसमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, 1 टेबलस्पून नमक है, सुरख मिर्च, हल्दी, काली मिर्च, दादर मिर्च, गरम मसाला, सूखा धनिया और ज़ीरा, ये सारे मैंने टीस्पून लिए हैं। ये सब मैं उसके अंदर जो है ना वो चिकन के अंदर ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से जो है ना वो मिक्स करेंगे। उसके बाद मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट लिया है। 3 जवे अदरक के, 3 जवे लहसुन के और 3 ही हरी मिर्चें मैंने ली हैं। ज़्यादा नहीं ली क्योंकि ऑलरेडी मसाले बहुत स्पाइसी हो चुके थे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस। लेकिन ध्यान रखिएगा, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट जब आप ग्राइंड करेंगे तो उसमें पानी मत डालना। अगर आपसे नहीं ग्राइंड हो रहा, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालना, क्योंकि हमें ग्रिल चिकन बनाना है। उसके लिए हमें जो है ना वो ड्राई चीज़ें अंदर ऐड करनी है कि जो मसाला है वो अच्छे से जो है ना वो चिकन को लगे। अब मैं सोया सॉस ऐड करूँगी। सोया सॉस भी हमने सिर्फ टीस्पून ऐड करना है, ज़्यादा नहीं ऐड करना। पहले भी बता चुकी हूँ कि हम ग्रिल चिकन बना रहे हैं, उसमें जो है जो भी हम डालेंगे ड्राई डालेंगे, और अगर ज़रूरत भी पड़ी तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे कि मसाला जो है ना वो चिकन को साथ लगा रहे। सोया सॉस ऐड करने के बाद हम लोग विनीगर ऐड करेंगे, जिसको हम सिरका कहते हैं। सिरका भी बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करेंगे, लाइक टीस्पून जो है 1 टीस्पून हम इसमें वो ऐड करेंगे। सारे मसाले को अच्छे तरीके से जो है ना वो मिक्स करेंगे चिकन के अंदर। और उसके बाद हमारा जो लास्ट वाला इंग्रेडिएंट्स जो है वो रह जाएगा दही। दही आप लोगों ने जब लेना है उसमें भी ज़्यादा पानी जो है वो मत हो। पानी थोड़ा साइड पे करके 2 चम्मच हम लोग जो है उसमें दही ऐड करेंगे। दही ऐड करने के बाद मसाले को अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना। सपोज़ अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, मतलब आप फ्रिज में नहीं रख सकते, आप उस टाइम भी बना सकते हैं। माशाल्लाह टेस्ट उसका जो है ना वो अच्छा आएगा। मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुकी हूँ ये दोनों तरीके के साथ, क्योंकि जो जॉब करते हैं उनके लिए प्रॉब्लम होता है कि उनको हर काम जो है ना वो बड़ी तेज़ी के साथ जो है ना वो करना होता है। इसलिए उनके लिए भी बता रही हूँ कि आप इस चीज़ का वेट मत कीजिएगा कि सना ने कहा था तो हम लोगों ने अब फ्रिज में ही उसको रखना है और उसके बाद जो है ना वो बनाएंगे, पता नहीं टेस्ट आए कि ना आए। इंशाल्लाह जो टेस्ट है वो आपका अच्छा ही रहेगा अगर आप उसी टाइम भी बनाती हैं। या आप यूँ भी कर सकती हैं, मैरिनेट करके 5-10 मिनट के लिए रख देना। उसके बाद आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए जो है ना वो बना लेना। ओके व्यूअर्स, मसाला जो है वो हमारा अच्छे से, मैं उसको जो है वो मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम लोग उसको फ्रिज में रखेंगे। क्योंकि मेरे पास टाइम है, मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। फॉइल पेपर लगा के 3 घंटे के लिए मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। उसके बाद फिर जो है वो मैं निकाल के, मेरे पास ग्रिल का प्रेशर है, वो मैं उसमें इसको अच्छे से जो है ना वो लगाऊंगी। लेकिन अगर सपोज़ अगर आपके पास वो नहीं है, आप कोई भी नॉन स्टिक जो है उसको लेके उसमें आप नीचे ऑयल लगा के अच्छे से जो है वो चिकन को लगा लेना। और वो भी सेम एज़ वैसे ही बनेगा। कोई भी उसमें ये नहीं होगा कि मतलब कोई टेस्ट का फ़र्क आएगा या नीचे लग जाएगा या कुछ ऐसा होगा, नहीं। सिर्फ ये केयर करना कि आपने लो फ्लेम पे जो है ना वो उसको रखना है। लो फ्लेम पे रखने के से ये होगा कि तो चिकन आपका सॉफ्ट रहेगा, उसके बाद बनेगा अच्छा। ओके व्यूअर्स, मेरे ऑलरेडी 3 घंटे जो है ना वो हो चुके हैं। मैं आपके सामने अब चिकन जो है वो मैरिनेट जो हमने किया हुआ था उसको प्रेशर में रखती हूँ। और ऊपर मैंने ऑयल जो है वो स्प्रेड किया है, थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि ऑयल से सॉफ्टनेस रहता है। चिकन जो है वो हमारा बिल्कुल ड्राई नहीं होगा। ड्राई मीन्स कि चिकन के अंदर जो है वो उसका रेशा जो है वो सॉफ्ट रहेगा। ऊपर मैं प्याज की गार्निशिंग करूँगी। प्याज भी जो चिकन को है ना वो सॉफ्ट करता है। और
माशाल्लाह से ये हमारी जो है वो प्याज की भी गार्निशिंग हो गई है। मैं अब इसको जो है प्रेशर को बंद करके 20 to 25 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे जो है ना वो कुछ सेकंड के लिए हाई फ्लेम पे रखूँगी। उसके बाद जो है ना वो लो फ्लेम आप कर देना, बिल्कुल लो फ्लेम करके 20 to 25 मिनट्स के लिए रखना। माशाल्लाह आपका बहुत अच्छे से जो है ना वो बन जाएगा। मेरा चिकन ऑलरेडी रेडी हो चुका है, आपके सामने है। दिल का इतना टेस्टी है और इतनी मज़े की इसकी खुशबू आ रही है ना कि जब आप बनाओगे ना तो आपको खुद ही पता चलेगा। ओके व्यूअर्स, होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का बटन को जो है ना वो प्रेस कीजिएगा। मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो इंशाल्लाह आपको मिलेंगी।